हेलो। ओह, मुझे 10% डिस्काउंट पे फ़ोन मिल रहा है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट EMI। ठीक है, मैं तो लेना चाहती हूँ। ओके, आप मेरा सिबिल स्कोर चेक करके बता दीजिए। हाँ जी, ओके। चलो अच्छा हो गया, मुझे तो फ़ोन लेना ही था और मुझे 10% डिस्काउंट पे वो भी ज़ीरो कॉस्ट EMI पे फ़ोन मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अरे फिर से फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ। ओह, मुझे फ़ोन नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर 600 से कम है। ओके ठीक है, अब तो फ़ोन नहीं ले पाऊंगी। अब तो मैं अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करके ही रहूंगी ताकि मैं ये फ़ोन ले सकूं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति। आज हम जानेंगे कि आप अपने लोन के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर कभी हमसे हमारा कोई फ्रेंड पैसे उधार लेने आता है तो हम ये अंदाजा लगा के ही पैसे देते हैं कि क्या वो हमारे पैसे रिटर्न कर पाएगा या नहीं। और अगर हमें ये आइडिया होता है कि इसने पहले भी हमारे किसी और फ्रेंड से पैसे लिए थे और उसे टाइम पे रिटर्न नहीं किए, तो फिर शायद हम उसे पैसे नहीं देंगे। अब इस प्रोसेस से मैंने अपने फ्रेंड की क्रेडिट वर्दीनेस जान ली और उस हिसाब से मैं लोन दे सकती भी हूँ और नहीं भी। तो इन द सेम वे जब हम बैंक्स पे लोन लेने जाते हैं तो बैंक्स के पास भी आपकी क्रेडिट या लोन हिस्ट्री का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। उन्हें ये सारी डिटेल्स पता होती है, जैसे कि हमने कब लोन लिया, कितने अमाउंट का लिया, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या थे, क्या हमने कोई EMI में डिफ़ॉल्ट किया, हमने कितना अमाउंट का लोन लिया, जिससे उन्हें हमारी क्रेडिट वर्दीनेस का पता चल जाता है। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती कहाँ से है? तो इसके लिए डेडिकेटेड कंपनीज होती है जिनके पास ये सारा डेटा होता है और उन्हें ये डेटा बैंक्स वगैरह से मिल जाता है। और इंडिया में ऐसी 4 मेजर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है: एक्सपीरियन, ट्रांस यूनियन, सिबिल, हाई मार्क, इक्विफैक्स। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस सिबिल है और इसीलिए यूजुअली लोग क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। अब ये सिबिल या क्रेडिट स्कोर होता क्या है? तो सिबिल या क्रेडिट स्कोर इन सारी इंफॉर्मेशंस का एक स्कोर होता है और इसकी रेंज होती है 300 से 900 के बीच में। 900 मैक्सिमम स्कोर माना जाता है और 750 प्लस काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आपका स्कोर 650 से ज़्यादा है तभी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें अभी क्यों मैटर करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। और ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं आपकी नीड्स भी बढ़ जाती है। खुद का घर हो, एक प्यारी सी कार हो, ये सबका सपना होता है। बट बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की, जिसके लिए फिर हम लोन लेते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हमारी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर वर्दीनेस का पता बैंक से करती है। बट अगर हम फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं तो ऑब्वियसली हमारी कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो होगी ही नहीं, ना ही बैंक्स के पास और ना ही किसी क्रेडिट कंपनी के पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सिबिल स्कोर -1 होता है। जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एटलीस्ट 6 मंथ्स पुरानी हो तब आपका स्कोर 0 पर आता है और फिर वहां से आपका स्कोर बढ़ना चालू होता है। बट स्टिल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो के भी आपको लोन तो मिल ही जाता है, बट वो फेवरेबल टर्म्स पे सैंक्शन नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से प्लान करें। तो क्या है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन? इसका सल्यूशन है क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही प्रोवाइड करता है फॉर 40 to 45 डेज। बट जब आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने जाते हैं तब भी बैंक्स आपसे क्रेडिट हिस्ट्री मांगती है। तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और अगर आपने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया तो फिर क्रेडिट कार्ड मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आप वो बैंक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं जहां से आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो या फिर जहां आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो। इससे आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अल्टीमेटली सब कुछ बैंक्स के हाथ में ही रहता है। अगर आपको जस्ट 1 to 2 मंथ्स की ही सैलरी मिली है तो ऐसे केसेस में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़े टाइम की स्टेबल इनकम दिखानी ज़रूरी होती है। इसके साथ ही हम बहुत से क्रेडिट कार्ड एडवर्टीजमेंट्स देख के बहुत से बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में अप्लाई कर देते हैं और ये चीज़ें भी आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए आप अपने कुछ ही बैंक्स को टारगेट करें और उन्हीं पे स्टिक रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें।
उतनी ही लिमिट यूज करें जितना आप नेक्स्ट मंथ तक पे कर सके। क्रेडिट कार्ड लिमिट के लालच में बिल्कुल ना फंसे। याद रखें कि आप अपने क्रेडिट स्कोर बढ़ाने आए हैं, घटाने नहीं। अपना रीपेमेंट हिस्ट्री का खुद ट्रैक रिकॉर्ड रखें। अगर आपका बिलिंग साइकिल 10th को ड्यू है तो कोशिश करें कि बाय 5th आप अपने ड्यूज को क्लियर कर दे। ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बैलेंस यूज ना करें। ऐसा करने से आप एक रिस्की बोरोवर की कैटेगरी में आते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। अगर आपको आपका स्कोर बढ़ाना है तो कभी भी अपने अवेलेबल बैलेंस का 50% से ज्यादा यूजेज मत करिए। अगर उससे आपकी नीड्स और एक्सपेंसेस मीट नहीं होते हैं तो आप 2 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट एक कार्ड पे मैक्सिमम बैलेंस यूज ना करें। बट न्यू क्रेडिट कार्ड पे भी आप लिमिट में ही मेंटेन रखें। अदरवाइज न्यू क्रेडिट कार्ड से भी ये इंप्रेशन आ सकता है कि आपको कंटिन्यूअस डेट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है, जितने ज्यादा समय तक आप लोन यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने सारे ड्यूज टाइम पर क्लियर कर रहे हैं और आपका एवरेज ड्यूरेशन ज्यादा है। आप अपना एक गुड बोरोवर का लूप जनरेट कर रहे हैं और ये आपके स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है। ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ड्यू डेट के बाद भी ईएमआईज को पे ना करें। फोर्थ पॉइंट है अपने क्रेडिट कार्ड यूजेज का एक अच्छा मिक्स रखना। अगर आप सिर्फ पर्सनल लोन लेंगे तो आप रिस्की बोरोवर की कैटेगरी में आते हैं और इससे आपका स्कोर कम होता है। इसलिए जब आप सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स के लोन ले अपने नीड्स के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट है अपने सारे प्रीवियस लोन्स, ड्यूज एंड ओवरड्राफ्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करें। नए लोन लेने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके प्रीवियस ड्यूज क्लियर हो। अब यहाँ पे एक बोनस टिप, अगर आप पे मल्टीपल लोन्स है तो आप वो लोन पहले पे ऑफ करें जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। सिक्स्थ पॉइंट है आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को बढ़ा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 लाख और जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम सिर्फ 50% ही यूटिलाइज करेंगे, मतलब 50,000, तो अभी आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है 50% और आप इसको और इम्प्रूव करना अगर चाहते हैं तो आप अपने क्रेडिट लिमिट को 1 लाख से 1.5 लाख कर सकते हैं, बट अपने यूजेज को आप 50,000 तक ही लिमिटेड रखें। तो इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो जाता है 33%, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। आइडियली 30% के बिलो का क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा माना जाता है। अब आते हैं सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। टाइमली रीपेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इवैल्यूएट योर क्रेडिट स्कोर। आप अपने पेमेंट का मंथली रिमाइंडर रख सकते हैं या फिर बैंक में मैंडेट सेट करके रख सकते हैं ताकि आपकी कोई भी ईएमआईज मिस ना हो। क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त कभी भी डिफॉल्ट ना करें, इससे आपका स्कोर तो खराब होगा ही साथ आपको हाई इंटरेस्ट रेट और डिफॉल्ट पेनल्टी भी देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आपके लोन्स काफी फेवरेबल टर्म्स पर सैंक्शन होंगे। बैंक्स को ये पता रहेगा कि आप डिफॉल्ट तो नहीं ही करेंगे और इसीलिए वो आपको कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दे देती है। आपको प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस पर भी काफी डिस्काउंट मिलता है। ओवरऑल बैंक आपको बेटर डील्स प्रोवाइड करती है जिससे आपका नेगोशिएटिंग पावर भी बढ़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आपको एक कदम और नजदीक ले जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपनी बुलेट प्रूफ फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो देर किस बात की, ऑर्डर कीजिए ये बुक। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।